हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अपडेट विद शनाया पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमी और पॉलिटी के एमसीक्यू जो भी प्रीवियस एग्जाम में यूपी ट्रिपल पेट ने पूछा था या फिर यूपी ट्रिपल से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है आज हम वो कवर करेंगे प्रीवियस ईयर। इसके पहले मैंने हिस्ट्री, जियोग्राफी के एमसीक्यू और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एमसीक्यू कवर कर दिए हैं इस चैनल पे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वो आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है वो नहीं किया गया था? तो विजया बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वो नहीं किया गया था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो 2 बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पहली बार जो था 1969 में हुआ था, तब आपके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसके बाद 1980 में जो होता है वो आपके जो 6 बैंक थे उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गॉडविल योजना के नाम से जो है वो जाना जाता है? तो भारत की जो तीसरी पंचवर्षीय योजना उसको जो होता है वो गॉडविल परियोजना के नाम से जाना जाता है। 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास में नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी की बात करेंगे तो एक्ट 61 के तहत दिया गया था। अगर नाबार्ड की बात करेंगे तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल जो होता है वो डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो है वो आपकी जो होती है वो 12 जुलाई 1982 को जो होता है वो इसकी स्थापना होती है। ठीक है, ये आपका नाबार्ड की बात की नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। और अगर बता दें एक्ट की बात करेंगे तो 61। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये आपका केलकर टास्क फोर्स हो जाएगा। ठीक है, जो जीएसटी है वो आपका केलकर टास्क फोर्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। भारत की दुग्ध क्रांति के चरण 1970 से 80 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री से वित्त घोषित किया गया था? तो इसकी बात करेंगे तो आपका यूरोपीय संघ हो जाएगा। हरित क्रांति के संदर्भ में एचवाईवी बीज क्या है जिन्हें चमत्कारी बीज कहा जाता है? तो आपका जो होता है वो ये आपका जो होता है वो हाई यील्ड वैरायटी रहेगा, मतलब उच्च उपज वाली किस्म, मतलब ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उपज दे देगी, इसलिए इसको हाई यील्ड वैरायटी बोला जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीएसटी उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की स्थापना की। लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी जीएसटी मुनाफाखोरी रोधी शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो बात करेंगे तो सीसीआई हो जाएगा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग हो जाएगा। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शिव संस्थान के रूप में जो है वो की गई थी? जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की एक ग्रामीण पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो क्या हो जाएगा? ये आपका 2007 से 2012 जो होता है वो ग्रामीण पंचवर्षीय योजना की अवधि है। उसके बढ़ावी आपके 2012 से जो होता है 2017 तक, जो कि आपका लास्ट वाला हो जाएगा। ठीक, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम का हिस्सा जो है वो नहीं था? ये आपका भुगतान संतुलन का समायोजन ये कोई हिस्सा नहीं था। जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता जो होता है वो क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देता है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को जो है वो कम करता है। तो ये आपका जो होता है गंतव्य आधारित कर जो होता है वो हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन सा भारतीय आर्थिक नियोजन के जो है वो जनक थे? तो एम विश्वेश्वरैया हो जाएंगे। पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, खाद्य कार्य व उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था और वह बहुत ज़्यादा जो है सफल रहा? तो ये आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड जो है वो कहाँ स्थापित है? तो जिसकी बात करेंगे तो कांडला गुजरात में हो जाएगा। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में कौन सा शहर इस ऑपरेशन का जो है वो हिस्सा जो है वो आपका नहीं था? तो आपका बेंगलुरु नहीं था। ठीक है, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पे है? तो आपका हैदराबाद में आ जाएगा, एडा जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा डिपॉजिटरी संस्था का एक प्रकार जो होता है वो नहीं है? नाबार्ड जो होता है वो नहीं है। ठीक है, बाकी ये आपका डिपॉजिटरी संस्था में आता है। नाबार्ड की स्थापना की बात करेंगे तो आपका 12 जुलाई 1982 हो जाएगा, मैंने पहले बता चुका है। गन्ने के उचित
एवं लाभकारी मूल्य FRP को कौन मंजूरी देता है? तो ये आपका आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति। निम्नलिखित कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य जो होता है वो काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देता है, तो वर्क की गारंटी देता है। तो इसकी बात करेंगे तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जो होता है वो जिम्मेदार है? तो आपका बागवानी में हो जाएगा। ठीक है, बागवानी में रहेगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्त निर्धारित की? इसकी बात करेंगे तो बैंकिंग कंपनियां अधिनियम जो 1970 है इसके द्वारा। 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा था? तो इसकी बात करेंगे तो वैश्वीकरण हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो होता है वो माना जाता है, जाना जाता है? तो MS स्वामीनाथन। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, LPG हो जाएगा। नई आर्थिक नीति की बात करेंगे LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, वैश्वीकरण। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होता है तो वो आपका 51%। अगर मतलब सरकारी की बात करेंगे तो 51% रहेगा। ठीक है, इसमें सरकार का हाथ अगर 51% तो वो सरकारी रहेगा। और प्राइवेट की बात करेंगे, प्राइवेट वाले का 51% तो वो प्राइवेटाइजेशन रहेगा। कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था जो है वो आपकी कौन सी हो जाएगी? तो आपकी नाबार्ड रहेगी, जो कि 12 जुलाई 1982 की स्थापना रहेगा। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान इनकी किस 64 समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? 64 समस्या की ओर ध्यान दिया गया था। ये सभी भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास, ये सभी आर्थिक नीति की असफलता, ये सब हो जाएगा। हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्नलिखित किसके लिए होता है? हॉलमार्क लोगों का उपयोग किसके लिए होता है? ये आपका जेवर ज्वेलरी जो होता है उसके लिए होता है। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का। मैंने बताया था 1969 में 14 बैंक। उसके बाद 1980 में जब आता है तो आपका 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो था वो आरक्षित है। तो ये आपका परमाणु ऊर्जा उत्पादन जो होता है ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो था आरक्षित है। ठीक है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? अंतिम उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो मोंटेग सिंह अहलूवालिया जो थे वो आपके अंतिम उपाध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा जो होता है वो आपका नियोक्ता है? तो इसकी बात करेंगे तो आपका जो प्राथमिक क्षेत्र है वो सबसे बड़ा नियोक्ता है। निम्नलिखित किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में जो है वो चुना गया था? तो पंजाब को हरित क्रांति के लिए आरंभ स्थल के रूप में जो है वो चुना गया था। ठीक है, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? क्रूड या अशोधित जन्म दर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रूड या अशोधित जो होता है वो जन्म दर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो आपका जो सिडबी होता है ये वाणिज्यिक बैंक जो होता है वो नहीं है। सिडबी की बात करेंगे तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। इसका मुख्यालय जो होता है वो लखनऊ में है आपका। भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से जो होता है वह किसके द्वारा दी गई थी? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी जाती है। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरण अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? रासायनिक उर्वरकों पर पीड़कनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्मों की भी सिंचाई। तो ये सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर जो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, बैंक दर का अर्थ है, बैंक दर के अर्थ की बात करेंगे तो देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को जो होता है वो बैंक दर बोलते हैं। जब केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली जो ब्याज दर होती है उसी को जो है बैंक दर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि आरबीआई नगद कोष अनुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो वो साख सर्जन भी जो आपका घट जाएगा। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो आपका पूंजीवादी जो होता है उसमें ऐसा होता है। 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये आपके आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। फेमा का पूर्ण रूप क्या आता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो जाएगा। फेमा का पूर्ण रूप जो होता है वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो जाएगा। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की संभावना जो होती है वो होगी? तो आपका नई पूंजी पर अनुमति प्राप्ति इसके बढ़ने के। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का जो है नाम क्या हो जाएगा? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन रहेगा। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम जो होता है वो आपका टर्शरी क्षेत्र यानी कि जो तृतीय क्षेत्र उसको बोलते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो होते हैं वो आपके श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जो होता है वो जाने जाते हैं।
भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान जो प्रधानमंत्री है वो कौन थे? तो ये आपके पीवी नरसिम्हा राव रहेगा। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है। ये आपके भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है तो वैश्वीकरण की ओर जो होता है वो ज़्यादा है, तो विश्व की जगह ये हो सकता है इसका मतलब। BIFR संबंधित है। BIFR की बात करेंगे तो ये आपका रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से हो जाएगा। भारत में नई आर्थिक नीति जो है वो कब अपनाई गई? तो 1991 रहेगा। भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा के वर्ष की बात करेंगे तो नई औद्योगिक 1991 रहेगा। कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस नए मंच को जो है वो क्या नाम दिया गया? तो इसका ई रकम हो जाएगा। ठीक है, कौन सा मंच है? ई रकम। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? अधिक अन्न उपजाऊ कार्यक्रम की बात करेंगे तो 1948। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान जो होता है वो किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो आपका 1900 जो है वो 48 रहेगा। सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? ई रकम की बात करेंगे तो ये आपका कृषि उत्पाद बेचने के लिए। भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष जो है वो कौन था? तो आपका जीवी रामकृष्णन हो जाएंगे। जीवी रामकृष्ण जो है वो भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन सही है की बात करेंगे तो सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना है। तो हाँ, ये सही तो लग रहा है। सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण है। संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्र के विकास सुनिश्चित करना चाहिए। समतावादी लक्ष्य को आगे बढ़ाना। तो ये आपका ऑप्शन जो रहेगा, इसका ऑप्शन जो है वो आपका सी जो होता है वो सही रहेगा। ठीक है, सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्लोकन और परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष जो है वो कौन था? तो इसकी बात करेंगे तो वी केलकर जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में जो है वो वृद्धि उत्पन्न की थी? तो आपकी पीली क्रांति हो जाएगी। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य जो है वो सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुए थे? या आपका जो पंजाब हो गया, हरियाणा वाला जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा। ये कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक को चुनना है। घटक की बात है, उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीच ये सही हो जाएगा। सिंचाई भी सही हो जाएगा। ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें, इसका हरित क्रांति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हरित क्रांति का मतलब होता है जो भी आपके फसल है वो कैसे उत्पादन हो जाता है। तो हाई यील्ड वैरायटी वाले बीज यूज होते थे, सिंचाई हो जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ग्रामीण विद्युत इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपका आंसर जो रहेगा फर्स्ट और सेकेंड, तो यानी कि ए वाला हो जाएगा। भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस से पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकरण को लागू किया था? तो इसकी बात करेंगे तो जोसेफ जो था वो स्टालिन हो जाएंगे। जोसेफ, ठीक है, जोसेफ आपके स्टालिन हो जाएंगे। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया था। औद्योगिकरण के अलावा बाकी सारे पे थोड़ा बहुत मतलब वो कर लिया था, आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो क्या है? मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो इसका तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास हो जाएगा। ठीक है, 2007 से 2012 आपका जो 12वीं पंचवर्षीय योजना पड़ती है वो आपका 2007 से 2012। ठीक है, लास्ट वाली जो है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में जो है वो दिया गया था? गरीबी हटाओ नारा जो था किस पंचवर्षीय काल में? 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है जो आपका सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व रहेगा। निम्नलिखित से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है वो प्रमुख लक्षण है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण की बात करेंगे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। आयात निर्यात, एक्सिम बैंक की स्थापना जो है वो आपका कब हुआ था? 1982। इसको अब याद करने की बात है तो आप ये याद कर लो कि नाबार्ड की जब स्थापना हुई थी तभी आपकी एक्सिम बैंक की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, नाबार्ड की जब स्थापना हुई थी तभी आपकी एक्सिम बैंक की भी स्थापना हुई थी, तो 1982 हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना जो था वो किस वर्ष में हुआ था? तो आपका 1935 में हुआ था, 1935 में। वह कौन सा प्रथम माइक्रो वित्त बैंक कंपनी है जो भारत में अगस्त बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई? इसी बात करेंगे तो आपका बंधन बैंक हो जाएगा। ऐसा रहा जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो नहीं है, तो ये आपका सिक्किम में रहेगा। यहाँ पे कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है।
वाणिज्य बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 6 मैंने बताया ना, 1969 में जब पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो आपके 14 बैंक थे। उसके बाद 1980 में जब दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो आपके 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किसे 19 फरवरी को जीएसटी पर बनी राज्य के वित्त मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था? तो ये आपका अमित मित्रा हो जाएंगे। ठीक है, अमित मित्रा। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई? जीएसटी की पुष्टि की बात करेंगे तो आपका असम। असम में जो था वो भारत में प्रथम बार जो जीएसटी की पुष्टि है वो कहाँ पे की गई? असम में की गई। वर्तमान में वस्तु और सेवा कर नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब जो है वो आपका कितना है? तो आपका 28% है। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का जो है समाधान करता है। ठीक है, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का जो है वो बैंक जो होता है वो नहीं है? फेडरल बैंक जो होता है ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। ठीक है, फेडरल बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। बाकी इलाहाबाद बैंक, पंजाब बैंक, यूको बैंक ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे। इनके से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, इसकी बात करना है ना, तो सुनहरी आपका उद्यान जो ये आपका सही है। श्वेत आपका दूध है, ये भी सही है। नीली आपका कुक्कुट पालन जो हो जाएगा तो ये आपका नहीं है। नीली आपका मत्स्य पालन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन। नीला जो है आपका मत्स्य पालन हो जाएगा। हरित क्रांति की ये भी सही है। हरित क्रांति के सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया ये आपका गेहूं के उत्पादन में। किसमें उत्पादन में? गेहूं के उत्पादन में सबसे ज्यादा हरित क्रांति महसूस किया। ऑपरेशन फ्लड 2 का निम्नलिखित से किससे संबंधित है? ये आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? इंटरनेट बैंकिंग सेवा की बात करेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक ने सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक जो है वो आपका कौन सा है? तो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा सबसे बड़ा बैंक। ठीक, द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया था? तो ये आपका भारतीय स्टेट बैंक बना था। भारत में कृषि एवं संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया? सबसे अधिक उधार की बात करें तो आपका वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा प्रदान किया गया। कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात का जो कितने तक बढ़ाना है? तो ये जो होता है वो 60 बिलियन से अधिक तक बढ़ाना। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य जो है वह कौन था? इसकी बात करें तो उत्तराखंड था। इनमें से कौन सा भारत की कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से जो एक जो होता है वो नहीं है? तो अनुकूल मंडी जो होता है ये इसके दोष थोड़ी ना है। अनुकूल मंडी जो होता है वो ये एक नहीं है। ठीक है, खदानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष कौन घोषित करता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग घोषित करता है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो ये आपकी 14 जनवरी 1965 को हुई थी। ठीक है, उसके भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है तो ये आपका राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जा सकता है। कृषि विपणन की जो आधारभूत संरचना AMI जो होता है वो कब से प्रभावी हुआ है? अप्रैल 2014 से प्रभावी हुआ है। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान NAM जो होता है वो क्या है? ये आपका कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई-व्यापार जो होता है वो मंच है। कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को जो होता है वो क्या कहा जाता है? तो एग्री उड़ान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्री उड़ान। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना एवं सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। कौन रखता है प्रस्ताव? तो ये जो हो जाएगा ये आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा की बात करें, पूरा क्या होता है? प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज है। ये कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपका APJ अब्दुल कलाम ने दिया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट किसने दिया था? APJ अब्दुल कलाम ने दिया था। और ये जो कॉन्सेप्ट जो लॉन्च हुआ था ये आपका पूरा जो है आपका 2004 में लॉन्च हुआ। ये भी आप याद रखना। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन यानी कि अमृत किस मंत्रालय के अधीन? ये आपका जो होता है वो आवास और शहरी मामले के अधीन आता है। रोजगार के अवसरों की कमी का सबसे सही व्याख्या क्या है? ये आपका श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जितने लोग सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा बेरोजगारी है इनके कहने का मतलब। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्रों को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान क्रियान्वयन के लिए जो होता है अनुमोदित किया गया है? ये जो होता है 2017 से जो होता है 2018 जाएगा। ठीक है, 2017 से जो होता है आपका क्या हो जाएगा? 2018। प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 को संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह प्रदान करने का निर्णय लिया गया है तो सभी किसानों को प्रति वर्ष जो होता है वो 6,000 रुपये देना। ठीक है,
वस्तु एवं सेवा कर भारत में 1 जुलाई को पेश किया गया था। 1 जुलाई कब? 1 जुलाई 2017 में। वस्तु एवं सेवा कर को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? तो ये आपका 3 घटकों में विभाजित किया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 3 घटकों में आपको विभाजित किया वस्तु और सेवा कर को। बाकी मैंने इकोनॉमी के आपके मतलब जितने भी क्वेश्चन थे, 102 क्वेश्चन थे, मैंने करा दिए। अब हम चलते हैं पॉलिटी में, इसको कवर करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के तहत भारत के अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1965 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 49 तक जो है कानून बनाया, तो आपके धारा 100 के तहत उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। तो आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय हो जाएगा, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया? पारित करने की बात करेंगे तो 1992 हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या विधेयक जो था वो प्रस्तावित किया गया था? तो अधिकारों का जो बिल है ये प्रस्तावित किया गया था, ठीक। अधिकारों का बिल। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने के अधिकार राइट टू वर्क की गारंटी देना है? तो आपका जो था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अतः भारत सरकार अधिनियम 1935 और एक और कौन सा था वो आपका बर्मा सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन थे? तो ये आपके सुकुमार सेन हो जाएंगे। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले जो है वो आपके शामिल है? तो आपका अध्याय 2 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकता है, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? तो यह आपका जो था अनुच्छेद 175। निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? तो इसकी बात करेंगे तो आपका राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय न्यायिक जो होता है वो डेटा ग्रिड हो जाएगा। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन है वो कब किया गया था? उद्घाटन संसद भवन में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। तो इसकी बात करेंगे तो 28 जनवरी 1950 को राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले से लागू किया गया था? तो आपका नागौर हो जाएगा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण जो होता वो नहीं था? तो ये आपका जो था विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण जो था वो नहीं किया गया था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो पहला जो था वो 1969 में हुआ था बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जिसमें आपके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। फिर दोबारा जब हुआ था तो 1980 में हुआ था, जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो महाभियोग का जो शक्ति होता है ये अलग करता है, महाभियोग की शक्ति आपकी अलग करती है। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को जो है वो समाप्त कर दिया गया है? तो ये आपका 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो होता है मुख्यमंत्री के कर्तव्य को जो होता है वो परिभाषित करता है? तो ये आपका अनुच्छेद 167 हो जाएगा, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो किसके द्वारा पेश किया गया था? तो आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित जो है वो किया जा सकता है? तो आपका अनुच्छेद 359 हो जाएगा। 359 के द्वारा जो होता है वो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है। भारत के संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से जो है कौन शामिल नहीं है? तो राज्य के मुख्यमंत्री नहीं शामिल है। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो 124 हो जाएगा। किसके पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो होती है वो क्या है? वो शक्ति है। तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो आपका गृह मंत्रालय के अधीन आता है। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का जो है वो अधिकार है? उच्च न्यायालय स्थापित करने के अधिकार की बात करेंगे तो ये संसद के पास है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है? अल्पसंख्यकों के हितों के तो अनुच्छेद 29 हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जो होता है वो कौन सा नया नीति निर्देशक तत्व जो है वो जोड़ा गया था? तो यह आपका जो था समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन से जो है वो अपनी मौलिक कर्तव्य है? तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में मानवतावादी विकसित ये भी है। भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना ये सभी आपके जो हो जाएंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की संख्या की बात करेंगे तो 11 हो जाएगा। अगर बात करेंगे तो जब हमारा संविधान बना था तो मौलिक कर्तव्य थे या नहीं, तो मौलिक कर्तव्य आपके जो थे वो नहीं थे। बाद में आपका 42वां संविधान संशोधन बनता है, उसके द्वारा आपके 10 मौलिक कर्तव्य ऐड करते हैं। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य जो था वो क्या होता है? ये आपका कानून बनाना इसका कार्य है। सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंध है? केंद्र और राज्य से संबंध है, केंद्र और राज्य से। ठीक है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक निम्नलिखित किस देश के संविधान से जो था वो प्रेरित है? तो आपका आयरलैंड हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में जो था कौन सा अधिकार शामिल है? तो वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये आपकी जो होती है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में जो तो वो कितने स्तर है? तो पंचायती राज व्यवस्था में आपके 3 स्तर हैं। वे आदर्श है जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। तो ये जो होता है वो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत है। निम्नलिखित में से किसी मौलिक कर्तव्य को उल्लेखित किया गया है? मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो भाग 4 क में हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 जो होता है वो आपके किससे संबंधित? तो संघ की जो राजभाषा है उससे संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को जो तो परिभाषित करता है? तो ये जो था अनुच्छेद 110 जो होता है वो धन विधेयक को जो था परिभाषित करता है। निम्नलिखित में कौन से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो था वो सही आयु है? तो ये आपका जो था वो 65 वर्ष जो था ये हो जाएगा। ठीक, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किसमें शामिल है? जन स्वास्थ्य और स्वच्छता आपके राज्य सूची में शामिल है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रची गई है? पंचायती राज व्यवस्था आपका राज्य नीति निर्देशक तत्व जो है वो उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21(a) के तहत। अनुच्छेद 21(a) के तहत जो था शिक्षा का अधिकार है। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। जबकि जवाहरलाल नेहरू रहेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक हित जो होता है वो आपका निहित है? तो अल्पसंख्यक हित अनुच्छेद जो होता है वो 29 हो जाएगा। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में जो होता है वो सम्मिलित जो होता है वो नहीं है? पुलिस आपका राज्य सूची में आता है, कानून व्यवस्था जेल भी जो होता है वो आपका जो होता है राज्य सूची में आता है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता जो होता है ये आपका राज्य सूची में जो होता है वो नहीं आता है। ठीक है, निम्नलिखित में क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता जो होती है वो आपकी नहीं है? तो अर्ध संघीय संरचना ये आपकी मुख्य विशेषता नहीं है, बाकी आपका ये जो होता है ये की मुख्य विशेषता हो जाएगा। निम्नलिखित में क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? आर्थिक न्याय के बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो होता है ये हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए जो होता है निर्देशित करता है? तो आपका अनुच्छेद 40 हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो आपका बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत जो होता है वो आता है? तो आपका मौलिक अधिकार के तहत आता है। वर्ग एक को इसे मिलान करा। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। प्रजातांत्रिक का मतलब होता है कि लोगों को बाह्य व आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की जो तो पूर्ण स्वतंत्रता हो जाएगा। भाईचारे की बात करेंगे तो भाईचारे का मतलब होता है कि सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में जो होता है वो रहना चाहिए भाईचारे के रूप में। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जो था वो माना गया है? तो आपका प्रस्तावना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में जो था वो उल्लेखित है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से जो था वो संबंधित है? अनुच्छेद जो था वो 40 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है? तो आपका मुफ्त कानूनी सलाह जो होता है ये आपका जोड़ा गया। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक क्या है? मौलिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो होता है वो किसमें जो होता है प्रतिस्थापित है? तो इसकी बात करेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो होता है वो कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट है। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव जो प्रस्तावित किया? तो आपका एम.एन. रॉय ने। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष के नाम की बात करेंगे तो ये आपका जो था वो एच.सी. मुखर्जी। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा
अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को जो था लागू हुआ। तो संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो ये आपकी जो था 15 कुल महिला सदस्य थी। ठीक है। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन जो है वो कौन था? तो ये आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहेंगे। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है? तो इसकी बात करेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हो जाएगा। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को जो है किसकी समानता का वचन जो है वो देता है? तो ये आपका अवसर और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है वचन देता है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को जो है कब पारित किया गया था? तो ये आपका 26 नवंबर 1949 को पारित किया है। ठीक है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को जो है वो पारित किया गया था। भारतीय संविधान जो होता है वो कितने शब्दों से बना है? तो भारतीय संविधान जो होता है वो आपका 117369 शब्दों से बना है। ठीक है। 117 और 369 इतने शब्दों से आपका बना है। भारत का संविधान लिखा गया था कि 2 वर्ष से अधिक की जो 3 वर्ष से कम 2 वर्ष 18 महीने शायद 8 महीने में भारतीय संविधान को माना गया है। तो ये आपका जो था वो संघीय माना गया। इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो यह एक लिखित संविधान है, ये तो इसकी विशेषता है। यह अनुमेय है, इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य भी है कुछ भाग के रूप में, यानी कि इसका मूल संविधान में संशोधन नहीं है। ये भी आपका सही है। तो कौन सा नहीं है ये? यह एकल है क्योंकि इसमें केंद्र में अधिक शक्तियां हैं, लेकिन संघीय भी है क्योंकि केंद्र और राज्य के भी विभाजित है। ये भी आपका सही रहेगा। इससे राज्य में राज्यपाल संशोधित किया जाए तो ये आपका गलत रहेगा। ये आपका इसके बारे में उल्लेख नहीं है संविधान के बारे में। ठीक है। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य जो है वो कौन थे? ये आपके राजस्थान और आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में जो था पेश किया गया था? तो किस जिले में पेश किया गया? तो नागौर रहेगा। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली जो होती है वो नहीं है? ये आपके सिक्किम में पंचायती राज प्रणाली की बात करेंगे तो ये आपकी नागालैंड में जो होती है वो नहीं है। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। ठीक है। बलवंत राय मेहता जो है वो कमेटी ने किया था। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की जो अनुशंसा की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन जो होता है वो आवश्यक हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। निम्नलिखित में क्या पंचायती राज संस्था जो होता है वो नहीं है? तो आपका ग्राम सहकारी संस्था जो होता है ये पंचायती राज संस्था नहीं है। ग्राम सभा, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत है, ये आपका नहीं है। ठीक है। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह दिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लागू होने का जो होता है वो क्या है? प्रतीक है। तो 24 अप्रैल जाएगा। किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? तो मंच स्थापित किया तो बलवंत राय मेहता समिति रहेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है? जिलाधीश को संस्थागत रजनी कोठारी हो जाएंगे। किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद जो है सृजित किया था? तो ये आपका वॉरेन हेस्टिंग ने। वॉरेन हेस्टिंग ने जिला कलेक्टर का जो पद है वो सृजित। मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 233 रहेगा। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य जो है वो आपके कौन है? तो पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वैध सदस्य रहेगा। भारत में उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश जो है वो कौन थी? तो आपकी फातिमा बीबी हो जाएंगी। निम्नलिखित में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो ये आपके जस्टिस TS ठाकुर रहेंगे। ठीक है। नवसर्जित उच्च न्यायालय है तो नवसर्जित उच्च न्यायालय मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा रहेगा। विश्व की विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है तो ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत। पटवारियों के कार्यों की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये आपके तहसीलदार करते हैं। भू अभिलेखन के रख रखाव के लिए जो होता है वो कौन जिम्मेदार होता है? भू अभिलेख रख रखाव के लिए आपका पटवारी जो होता है वो जिम्मेदार होता है। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? तो वो उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ठीक है। जिला प्रशासन का मुखिया होता है DM हो जाएगा। जिला अधिकारी होता है तो ये आपका भारतीय प्रशासन का अधिकारी, यानी कि जो IAS अधिकारी होते हैं वो आपके जिला अधिकारी। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे जो होता है वो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो प्रदान की गई है? तो आपकी केंद्र सरकार को जो होता है अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो प्रदान की गई है। ठीक है। भारत में अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के निम्नलिखित में कौन सी विशेषता जो है वो समान है? अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, उसके बाद अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य, अवशिष्ट शक्तियों के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, उच्च सदन में
कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, तो इनमें से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था मतलब अमेरिका की मतलब समान है, ये बताने पूछा जा रहा है। तो केवल थर्ड यानी कि राष्ट्र के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, ये समान है। ठीक है, तो इसका आंसर जो था वो ए केवल थर्ड हो जाएगा। बाकी ये सब समान नहीं है वहाँ की, लेकिन राष्ट्रपति के पास जो पॉकेट वीटो है ये समान है अपने देश से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्व सरकार की संस्था जो है वो कौन सी है? तो ये आपकी ग्राम पंचायत रहे। ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है। ठीक है, भारतीय संविधान ने पंचायती राज प्रणाली को किस वर्ष में संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया है? तो ये आपके जो है 1992 में 73वें संविधान संशोधन। 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण को जब मंजूरी दी है? तो ये आपका जो था वो 50%। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में जो था वो एक स्तर जो होता है वो आपका नहीं है? तो आपका नगर परिषद जो था ये एक स्तर नहीं है पंचायती राज प्रणाली में। वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह जो है वो मनाई गई है? तो आपकी 25वीं हो जाएंगी। भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो उपलब्ध है उपयुक्त सभी स्थानों में, लोकसभा में भी है, राज्यसभा में है, पंचायती राज निकाय में भी है। जिलाधिकारी जिले का शासन चलाता है। जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से जिला प्रशासन के कार्यों में जो होता है वो शामिल है। ये उपयोग सभी जिले की शांति व्यवस्था बनाए रखना, भूमि व्यवस्था जैसे भूमिहीन सबको वसूली, नागरिक सुविधा और सभी के विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध करें, ये सभी। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की बात करेंगे तो आपको जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रहेगा, यानी कि ये हो जाएंगे। ठीक है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। जिले में परिवार कल्याण के लिए जो कार्य है वो कौन करवाता है? तो ये आपका मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहलाता है, सीएमओ जो होते हैं। जिले में माध्यमिक विद्यालय की व्यवस्था जो देखता है वो कौन देखता है? ये आपका जिला विद्यालय निरीक्षक हो जाएंगे। जिला न्यायालय का प्रमुख कौन होता है? जिला न्यायालय का जो प्रमुख है वो आपका जिला न्यायाधीश हो जाएगा। भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर का पद किस वर्ष जो है वो सर्जित किया गया था? तो ये आपका 1772 में जो है वो आपका सर्जित किया गया था। ठीक, उसके बाद जिला स्तर पर राज्य सरकार की आँख कान और भावों का कार्य जो है वो कौन करता है? तो आपका जिला अधिकारी करता है। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण लेने की शक्ति जो होते हैं वो रखते हैं? तो आपका नहीं, जो राज्य होते हैं वो विदेशी ऋण लेने की शक्ति जो होते हैं वो आपके नहीं रखते हैं। सरकारिया आयोग का मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या था? ये आपका केंद्र राज संबंध किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष जो होता है वो लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का जो होता है वो आदेश देता है? तो आपका जो हो जाएगा उत्प्रेषण हो जाएगा। ठीक है, उत्प्रेषण। किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम कितने वर्ष के लिए उच्च न्यायालय का या 2 या 2 से अधिक ऐसे अदालतों का उत्वर्तन में वकील रहा हो? तो आपका 10 वर्ष हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष की सेवा जो होती है वो आवश्यकता होती है? तो आपका 5 वर्ष हो जाएगा। अगर जज बन रहा है ना, जज के लिए 5 वर्ष हो जाएगा, लेकिन अगर वकील बन रहा है तो वहाँ पे 10 वर्ष हो जाएगा। राज भंडार समिति का सुझाव किया था वित्त आयोग अस्थायी रूप से स्थापित हो, राज्य को वित्तीय सहायता मिल सके। तो आपका दोनों सही है, तो इसीलिए सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सत्य है। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं, व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के यंत्र विन्यास पर। तो ये इसका आंसर जो जाएगा ये सभी हो जाएगा। ठीक है, फिर संघ व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधित संशोधन विधेयक पारित होता है साधारण बहुमत से सदन में उपस्थित सदस्य की, ये भी नहीं चाहिए होगा, कुल सदस्य संख्या इतना भी नहीं, सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्य को 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्य द्वारा संपुष्टि के उपरांत रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से कार्य राज्य पर केंद्र के बढ़ते नियंत्रण के लिए जो होते हैं वो आपके उत्तरदायी होते हैं? तो राज्य में शक्तिशाली नेताओं का अभाव जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। दृढ़ दलीय अनुशासन ये भी सही हो जाएगा। केंद्र पर राज्य की वित्तीय निर्भरता जो होता है ये भी सही हो जाएगा, लेकिन आपका जो क्षेत्रीय दलों का होता है ये नहीं चाहिए होगा। तो निम्नलिखित कौन सा सही है? तो 1 2 3 ये हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्य और केंद्र के बीच वितरित होता है? तो इसकी बात करेंगे तो रेलवे किराए और भाड़े पर जो कर होता है ये हो जाएगा।
संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है। अधिकतर जो होता है वो कैसे किया? भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के तहत भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में जो होता है तो भाग 11 अध्याय 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो होता है वो भारत राज्य संबंध से संबंधित जो होता है वो नहीं है? सरकारी आयोग संबंधित राज्य मन्नार आयोग पूंछ आयोग हो जाएगा। इंद्रजीत गुप्ता समिति जो होता है ये आपका नहीं होगा। ठीक है, सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। इसकी बात करेंगे तो आपका संघ व राज्यों के मध्य संबंधों के लिए जो था वो गठित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक सरकारी आयोग की संस्तुति में सम्मिलित जो होता है वो नहीं है? इसकी बात करेंगे तो केंद्र में सत्तारूढ़ दल से संबंध रखने वाले को विपक्षी दल द्वारा शासित राज्य का राज्यपाल ना नियुक्त किया जाएगी, ये रहेगा। संघीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व जो होता है वो प्राप्त है तो ये आपका जो था संसद के दोनों सदनों में। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो आपका जो था न्यायपालिका को संतुलन चक्र माना जाता है। संघीय व्यवस्था में किस संस्थान को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो ये आपका जो था न्यायपालिका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत जो होता है वो तत्व हो जाएगा? तो एकल कार्यपालिका। निम्नलिखित में किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है? तो आपका जो था भारत रहेगा। भारतीय संविधान का अर्ध संघात्मक किसने कहा है? भारतीय संविधान का अर्ध संघात्मक जो है वो किसने कहा है? तो आपका केसी वीयर ने कहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं। आज आपका 3 हो गया, 4 5 यही 2 दिन बचे हैं। 6 7 को आपका एग्जाम होना है। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।